जय श्री राम। आज जो बात करने वाले हैं वैक्सीन्स की बात करने वाले हैं। वैक्सीन्स आप जानते हैं किस तरह से काम करती है। जब कोई बाहरी पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कुछ दूसरी तरह का पार्टिकल, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है और एंटीबॉडीज़ तैयार करती है और उसको मारती है। साथ में हमारी बॉडी की कुछ सेल्स उस जो मेमोरी सेल होती है उसे याद रखती है फ्यूचर के लिए कि इसको किस तरीके से मारा गया है। ठीक है, तो वैक्सीन्स तो होती हो। अब हमें वैक्सीन्स का टाइप करना है, क्योंकि वैक्सीन्स हम पहले बता चुके हैं। वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉल्यूशन ही होता है। मान लो जैसे आपके पास कोई वैक्सीन है किसी डिसीज़ की, जैसे कि आपकी कोलेरा की वैक्सीन है। कोलेरा की वैक्सीन में आपको कोलेरा का बैक्टीरिया ही आपको दिया जाएगा डैमेज करके। डैमेज करके वो बैक्टीरिया आपको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट काम करेगी, एंटीबॉडी तैयार करेगी, कुछ मेमोरी सेल तैयार होंगी और उसको ख़त्म करने के बाद अब वो डिसीज़ तो कर नहीं पाएगा कोलेरा, क्योंकि वो कोलेरा डैमेज करके डाला है आपकी बॉडी में। तो कोलेरा तो आपको होगा नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी फ्यूचर के लिए आपकी बॉडी में। इस तरह से वैक्सीन काम करती है। तो पहली तरह की वैक्सीन है किल्ड वैक्सीन। ये कौन सी वैक्सीन होती है? इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू किल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, और फिर उसका सोल्यूशन बना करके आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ये किल्ड बैक्टीरिया यानी कि मरा हुआ बैक्टीरिया, मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, तो आपकी बॉडी उसे पहचान लेगी। हालांकि वो डिसीज़ नहीं कर सकता, कोई बीमारी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बॉडी उसे पहचानती है और पहचान करके उसको ख़त्म कर देगी। इस तरह की वैक्सीन को बोलते हैं जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल करके आपकी बॉडी के अंदर भेजा जाएगा, किल्ड वैक्सीन। और इसका एग्जांपल है टाइफाइड की वैक्सीन होती है और कोलेरा की वैक्सीन होती है। ये दो वैक्सीन किल्ड वैक्सीन का टाइप है। दूसरे टाइप की जो वैक्सीन होती है वो टॉक्सॉइड होती है। टॉक्सॉइड का मतलब क्या होता है? जब आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टॉक्सिक यानी कि कुछ जहरीले पदार्थ आपकी बॉडी में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सिक होती है, आप बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो इस वाली वैक्सीन में क्या करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो टॉक्सिन ऑब्टेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं टॉक्सिन, और उस टॉक्सिन की टॉक्सिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो बीमारी ना कर सके। ठीक है, अभी भी वो टॉक्सिन तो है, यानी कि अभी भी वो जहर है, लेकिन वो बीमार नहीं कर सकता हमें। उसको इंजेक्ट करते ही क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी फिर से एक्टिवेट हो जाती है, इम्यूनिटी हमारी, और फिर उसको मार देती है उस टॉक्सिक केमिकल को। इस बार कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, इस बार एक केमिकल था, यानी कि वो टॉक्सिन जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में आकर के नॉर्मली, वो नॉर्मली ना आकर के आर्टिफिशियल तरीके से दिया गया। वो भी कैसा, जो हमारी बॉडी पे असर नहीं डाल सकता, लेकिन हमारी बॉडी में हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करने में मदद करता है। इस तरह की वैक्सीन होती है टॉक्सोइड, और इसमें आता है एंटी डिप्थीरिया। एंटी डिप्थीरिया जो डिप्थीरिया डिसीज़ होती है उसके अगेंस्ट काम करता है। तीसरी होती है अटेनुएटेड लिविंग वैक्सीन। अटेनुएटेड लिविंग वैक्सीन में क्या होता है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग होगा, मरा हुआ नहीं है। जैसे इसमें क्या था, इसमें ऑर्गेनिज्म को मार के और उसका सॉल्यूशन बना करके आपकी बॉडी में डालते हैं, लेकिन इस वाली वैक्सीन में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिर्फ वीक करा जाएगा या डैमेज करा जाएगा। तो वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमज़ोर करके और उसका सॉल्यूशन बना करके भेजते हैं आपकी बॉडी में, इंजेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पहचानता है, मारता है, और बहुत सारी सेल्स उसको याद रखती है फ्यूचर के लिए कि अगर कभी फ्यूचर में ये आता है तो उसको मार देंगे। इस तरह की वैक्सीन होती है अटेनुएटेड लिविंग वैक्सीन, क्योंकि इसमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। इसका एग्जांपल में आता है बीसीजी जो कि टीबी में लगता है, मम्प्स के अगेंस्ट की वैक्सीन, मीजल्स के अगेंस्ट की वैक्सीन, और रूबेला वायरस के अगेंस्ट की वैक्सीन। लास्ट वाली वैक्सीन है एंटीबॉडीज़ एज वैक्सीन्स। एंटीबॉडीज़ ही वैक्सीन की तरह काम करेंगे। इस बार क्या होगा कि जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में जा कर के एंटीबॉडी तैयार होगी, लेकिन एंटीबॉडी इतनी अमाउंट में तैयार नहीं हो पाती एकदम से कि यार उस वायरस को या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दें। तो क्या किया जाता है कि ये एक स्पेशल टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किसी दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हैं। जैसे हॉर्सेस इस्तेमाल होते हैं इसमें, घोड़े, उनके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाएगा, लेकिन इतनी क्वांटिटी में डाला जाएगा कि वो ज़्यादा बीमार ना हो और वो मरे ना। तो घोड़े के अंदर डाल करके वो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब घोड़े के अंदर क्या तैयार होगा, उसके अगेंस्ट वैक्सीन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएगी उसके ब्लड में। फिर उस घोड़े के ब्लड में से वो हम सीरम निकाल लेंगे जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार हैं किसके अगेंस्ट। जैसे मान लो घोड़े को टीटनस का बैक्टीरिया दिया, टीटनस का बैक्टीरिया देने के बाद क्या हो, घोड़े के अंदर टीटनस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है। अब वो घोड़े के अंदर के ब्लड से, सीरम से जो निकाल ली है एंटीबॉडीज़, वही एंटीबॉडीज़ हम इनको देते हैं जो जिनको टीटनस वगैरह हो जाता है। तो इसमें एंटीबॉडीज जाती है, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा रहा है हमारी बॉडी में, सिर्फ एक केमिकल जा रहा है। और वो केमिकल कौन था, जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करता है, यानी कि विरोध में काम करता है। तो इसमें आप ध्यान रखते होंगे या आपने ध्यान भी दिया होगा कि जब टीटनस होता है, जब आपको चोट लगती है तो आप सबसे पहले आपको टीटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि टीटनस के इंजेक्शन में वो प्रीपेयर्ड, पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडी है। अगर आपकी बॉडी में कोई वो टीटनस वाला बैक्टीरिया या टीटनस वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है, कुछ भी चांस हो सकता है, तो इमीडिएटली 72 आवर्स के अंदर टीटनस का इंजेक्शन देते हैं। टीटनस के इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, टीटनस की एंटीबॉडीज जो हमने दूसरे एनिमल्स के ब्लड से ली है। ऐसे टीटनस में होता है और ऐसे ही होता है रेबीज़ के साथ। जब आपको कुत्ता काट लेता है तब भी उसके अगेंस्ट आपको वैक्सीन काटने के बाद लगाई जाती है, जबकि ज़्यादातर वैक्सीन आपको बीमारी होने से पहले ही लगाई जाती है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये बीमारी होने के बाद, यानी कि एक्सीडेंट या जो बाइटिंग है उसे हम एक्सीडेंट कह सकते हैं। जब किसी ने काट लिया, जब किसी को चोट लग गई, उसके बाद दी जाती है। और ये बहुत लंबे समय तक नहीं ठहरती क्योंकि इसमें हमारी सेल्स एक्टिवेट नहीं हुई है, हमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ दी गई है। तो ये कुछ समय के लिए ही रहती है, जैसे 6 महीने या 1 साल के लिए, जबकि इन तीनों में हमारी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो लंबे समय तक इस बीमारी को, अपनी बीमारी को ख़त्म करने में कैपेबल होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर से आते हैं।